प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 16 शीर्षक नौबत खाने में इबादत पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों, कक्षा 10 के पाठ नौबत खाने में इबादत के लेखक यतेंद्र मिश्र हैं। यतेंद्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतेंद्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने इस पाठ में यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य उस्ताद बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतेंद्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंज जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। तो बच्चों, आइए अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानें। प्रश्न 1, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने के मुख्यतः 2 कारण हैं। शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है, बच्चों अगर आप लोगों ने शहनाई को देखा होगा तो आप देखते होंगे कि उसके बीच में एक रीड जैसा होता है जिसमें फूंक मारने से ही आवाज यानी धुन निकलती है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह नरकुट, एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसी से शहनाई जैसा वाद्य बजता है। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान भी डुमराव ही है, तो इसलिए शहनाई को की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। अब प्रश्न 2, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? इसका उत्तर लिखेंगे। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का नायक माना जाता है क्योंकि शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य माना जाता है। इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसी मंगल ध्वनि की साधना बिस्मिल्लाह खां ने पूरी लगन से 80 बरस से भी अधिक समय तक करते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उनके लिए संगीत एक आराधना है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं विश्व में लोकप्रिय बनाया। प्रश्न 3, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? तो बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे। सुशीर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नारी यानी नरकट या रीढ़ होती है। शहनाई को शाहनई अर्थात सुशीर वाद्यों के शाह की उपाधि दी गई है। सुशीर वाद्यों में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि आते हैं। इनमें शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य माना गया है। इसी कारण इसे सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। प्रश्न 4,
आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए का पहला पंक्ति है, फटा सुर ना बक्से। लुंगिया क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो बच्चों, इसका आशय हम इस प्रकार से लिखेंगे। आप इसे ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये आपके आगामी बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 16 शीर्षक नौबत खाने में इबादत से उद्धृत है। इस पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। बिस्मिल्लाह खां का यह कथन उस समय का है जब उनकी शिष्या ने उन्हें टोकते हुए कहा, बाबा आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद यानी लुंगिया ना पहना करें। इसी का उत्तर देते हुए बिस्मिल्लाह खां ने कहा कि भारत रत्न हमें शहनाई वादन पर मिला है, तहमद लुंगिया पर नहीं। मेरी मालिक से यही दुआ है कि वे मुझे फटा हुआ सुर ना बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज है तो कल सिल जाएगी। अर्थात पहनावे से कोई काबिल नहीं बनता, पहनावा तो कभी भी सुधारा जा सकता है, किंतु किसी भी काबिलियत को पाने के लिए अथक प्रयास की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी शान शौकत से नहीं अपितु अपने गुण से पहचाना जाता है। ख, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो बच्चों, इसका आशय हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ नौबत खाने में इबादत शीर्षक से उद्धृत है। इस पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का आशय है कि बिस्मिल्लाह खां महान कलाकार हैं, उन्हें अभिमान छू भी न गया है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वे खुदा से ऐसा सुर मांगते हैं जिसे सुनकर लोग आनंदित हो उठें। इस आनंद से उनका रोम रोम भीग जाए और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। अर्थात सुनने और बजाने वाला सुर के प्रभाव से खुशी का अनुभव करे। अब प्रश्न 5, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं थे? तो इस उत्तर लिखेंगे, समय के साथ साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते हैं। जैसे पक्का महाल से मलाई बर्फ वाले गायब हो रहे हैं, कुलसुम की कचौड़ियां और जलेबियां अब नहीं मिलती हैं, संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं रहा, गायकों के मन में संगतकारों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रहा, हिंदू मुसलमानों में भी सांप्रदायिक सद्भाव पहले जैसा नहीं रहा। प्रश्न 6, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? तो बच्चों, हम सभी जानते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जितना अपने धर्म यानी मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था थी, उतना ही उनकी आस्था काशी में बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर के प्रति भी थी। इस पाठ में हम लोगों ने इसे पढ़ा है। तो आइए इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने का, आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। बिस्मिल्लाह खां मुसलमान होते हुए भी संकट मोचन मंदिर में किए जाने वाले 5 दिनों के संगीत आयोजन में अवश्य रहते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद खां की श्रद्धा विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। इससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। ख, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सच्चे अर्थों में एक सच्चे इंसान थे, क्योंकि उनके मन में काशी नगरी के प्रति गहरी आस्था थी।
वे अक्सर एक सच्चे दिल के इंसान के समान कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं। उनका जन्म स्थान काशी में है। गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ तथा बालाजी मंदिर भी काशी में है। वे कहते हैं, यहाँ हमारी कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। जैसी निष्ठा उनकी शहनाई वादन के प्रति थी, वैसी ही काशी के प्रति भी थी। वे काशी से बढ़कर किसी जन्नत को इस धरती पर नहीं मानते थे। अतः सच्चे हृदय के स्वामी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां में वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान के गुण थे। बच्चों, अब प्रश्न 7। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। बच्चों, इस पाठ में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन में अनेकों ऐसे व्यक्ति आए जिनसे उनकी संगीत साधना प्रभावशाली बनी और उनके संगीत पर प्रभाव पड़ा है कई घटनाओं से। तो आइए हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखते हैं, और ये प्रश्न भी आपके बोर्ड के परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। उत्तर: उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को प्रभावित करने वालों में सर्वप्रथम उनके परिवार का हाथ रहा। उनका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थान डुमराव है। इसी डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां तथा उस्ताद पैगंबर बख्श खां तथा मामू अली बख्श खां का उनकी संगीत साधना को समृद्ध करने में विशेष योगदान रहा। 5-6 वर्ष की उम्र के बाद वे अपने ननिहाल काशी में रहने लगे थे। इस सच्चे सुर की नेमत उन्हें काशी नगरी से मिली। काशी के पुराने बालाजी के मंदिर में उन्होंने रियाज किया। रास्ते में उन्हें रसूलन बाई और बतुलन बाई के ठुमरी टप्पे सुनाई पड़ते। उन्हें संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी है। तो बच्चों, ये थे आपके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। अब हम रचना और अभिव्यक्ति शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को भी देखते हैं। तो प्रश्न 8 है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर: बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया है। 1. प्रसिद्ध शहनाई वादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधि से अलंकृत एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से विभूषित हुए। वे पूरे 80 वर्ष तक शहनाई का उन्होंने वादन किया। दूसरा है संगीत प्रेमी व्यक्तित्व। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत प्रेमी व्यक्तित्व के स्वामी थे, इसलिए उन्होंने पूरे 80 वर्ष तक संगीत को संपूर्णता एवं एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने अंदर जीवित रखा। तीसरा, धार्मिक प्रवृत्ति। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए वे दिन में 5 बार नमाज पढ़ते तथा नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हुए कहते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। चौथा, सभी धर्मों में आस्था। उस्ताद खां साहब की हिंदू धर्म में भी उतनी ही श्रद्धा व आस्था थी जितनी मुस्लिम धर्म में, इसलिए वे संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती पर 5 दिनों तक होने वाले शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा में अवश्य हिस्सा लेते थे। 5. काशी प्रेमी। उस्ताद खां साहब अपनी शहनाई के साथ साथ काशी नगरी से भी असीम प्रेम करते थे, इसलिए वे कहते, काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। वे अक्सर कहते थे, क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। बच्चों, अब प्रश्न 9। मुहर्रम से पूरे 10 दिन तक बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। मुहर्रम एक मुस्लिम पर्व है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति
पूरे 10 दिन तक आज़ादारी यानी शोक मनाना करते हैं। इस दिन खां साहब खड़े होकर नोहा बजाते जाते हैं और दाल मंडी में फातमन के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन वे कोई राग नहीं बजाते क्योंकि राग रागनियों की अदायगी का इस दिन निषेध है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की याद में नम हो जाती हैं। प्रश्न 10। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बच्चों, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। बिस्मिल्लाह खां कला के सच्चे उपासक थे। वे अत्यंत लगनपूर्वक शहनाई का रियाज करते थे, यहाँ तक कि दिन में 5 समय नमाज पढ़कर वे अल्लाह के से सुर की मांग करते थे। उनकी अपनी कला के प्रति इतनी अधिक साधना थी कि उन्हें भारत रत्न जैसा पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में शान शौकत को नहीं आने दिया, बल्कि उनकी लुंगियां भी फटी रहती थी। उन्हें अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहता था। उनका कथन है, मालिक से यही हुआ है, फटा सुर ना बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। कला के प्रति उनकी गहरी निष्ठा, अथक परिश्रम एवं कर्मशीलता के कारण ही वे संगीत के नायक बने रहे। उन्होंने अपने अंदर 80 वर्ष तक संगीत की साधना की जिज्ञासा को जीवित रखा। बच्चों, अब हम भाषा अध्ययन के प्रश्नों को भी देख लेते हैं, इसके उत्तर भी जान लेते हैं। तो पहला है प्रश्न 11। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। तो बच्चों, आप जानते हैं मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्यों को एक साथ जोड़कर लिखा जाता है। तो इससे आपको उपवाक्य को छांटकर लिखना है तथा इसके मिश्र वाक्य के कौन से भेद हैं ये भी लिखना है। तो यह क है, यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो इसका उपवाक्य है, इसमें शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए पूरक हैं और यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ख, रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। तो इसका उपवाक्य होगा, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ग, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसका उपवाक्य है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, और यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। घ, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। उपवाक्य, कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अंग, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। उपवाक्य, जिसकी गमक उसी में समाई है, यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। च, खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो उपवाक्य है, पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। प्रश्न 12। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलिए। क, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। तो इसे हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे बच्चों। तो इसमें एक उपवाक्य को जोड़ेंगे। बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद है। ख, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। तो इसे हम मिश्रित वाक्य में इस प्रकार बदलेंगे, संगीत आयोजन की जो प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है वह काशी में है। ग, धत पगली ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। इसका मिश्र वाक्य हम लिखेंगे, उन्होंने कहा कि धत पगली ई भारत रत्न हमको सहनैया पर मिला है, लुंगिया पे नहीं। घ, काशी का नायाब हीरा हमेशा से 2 कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। इसका मिश्र वाक्य हम बनाएंगे,
जो काशी का नायाब हीरा है, वह दो कौमों को एक होकर आपस में साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। तो बच्चों, ये थे आपके इस पाठ नौबत खाने की इबादत के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। मैं उम्मीद